हेलो। हेलो साहेब जी को कोट कोट नमस्ते साहब। सतनाम। हाँ जी, सतनाम बोलिए। साहब जी। साहब जी एक थोड़ा सा निवेदन है, इस दास को आपके सत्संग एजीटिव हुआ 101% समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी ये बता रहा हूँ कि जो भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी भूमिका से हमें पूरा समझ में जाता है, और अगर भूमिका नहीं है तो शब्दों से हम नहीं पकड़ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो सारा ही आपका सिस्टम आया है, तो अब ये दास इस सत्संग के माध्यम से इस जगह पहुंच गया है कि शब्द सेन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, इस जगह तक ये दास पहुंच चुका है। और बहुत अच्छी बात है। और राजस्थान से बोल रहा हूँ, तो उन कोई भी ऑब्जेक्शन है, बात भी बहुत लंबी होती है भक्तों को, लेकिन एक शब्द ये भी है जो आप पूरा जिसका निचोड़ है कि जिसने जान लिया उसने मान लिया, और जिसने जाना नहीं उसने माना नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑब्जेक्शन है। कुछ लोग जो आ रहे हैं अभी ऑब्जेक्शन टाइप में, मेरे को बहुत आते हैं, बहुत लोग कहते हैं, मैं तो अभी जुड़ा हूँ 1 महीना हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्शन बहुतों को क्लियर करता हूँ। उसमें यही शब्द है, कुछ लोग जान ले के लिए जनाना चाहते हैं। वो जानना नहीं चाहते, वो जनाना चाहते हो कि आप मूर्ख हो, हम सही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही दुविधा है। और यही राम सिंह जी से जो बात हो रही थी, एक भगत हरियाणा का था, उसने बहुत परेशान कर दिया। उन्होंने मेरे को ट्रांसफर करना आप, वो कल मेरे को ट्रांसफर किया, 45 मिनट में वो ये मान गया कि सच साहेब भाई मान गया, ठीक है। अच्छा, हाँ, वो मान गया। कभी वो कुछ बोलता है, कभी कभी नितिन जी से कहता है कि नितिन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा आप ज्ञान समझ रहे हो, नितिन जी से गाली दे रहे हो। हमारे आपके बीच में नितिन जी कहाँ से आ गए हैं, कौन है नितिन जी? हाँ, बिल्कुल सही। भाई ज्ञान को समझो, नितिन जी भी तो ज्ञान बता रहे हैं, वही समझे। हमारी किसी से वो रिश्तेदारी थोड़ी है। बिल्कुल। तो हमें परमात्मा से है रिश्तेदारी। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में जब हम जान जाते हैं, जानने के बाद में हमारे पास एक ही शब्द रह जाता है, वो रह जाता है प्रेम, जिसके बल पे हम यहाँ से फिर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस स्टेज तक ये दास पूर्ण रूपेण पहुंच चुका है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा सी जो भूमिका है शब्दों की, जैसे मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, उस किताब में कोई समझ नहीं सकता। वो किताब पढ़ी है चलहंसा ये देश अपना हुआ है, आपने जो निकाली थी, तो उसमें क्या अर्थ वगैरह आए, हर किसी की समझ में नहीं आते। मेरे में तो करीब 60% आ गए हैं, लेकिन हर किसी की समझ में तो उसमें 5% भी नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें सारा वो पद ही पद है, गद्य उसमें है ही नहीं, और गद्य से वो समझ भी नहीं सकते। तो उनको वही पकड़ेंगे जिनको पूरा वो भूमिका याद है। बिल्कुल। उन शब्दों को। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे परमात्मा जो है, जिसने ये सारी सत्ता से हम बाहर, जहाँ से निकलने की हमें पोजीशन दिख रही है कि यहाँ से हम निकल जाएंगे, वो जहाँ भी रहता है परमात्मा, उसका अपना एक रूप है, और प्रेम रूपानंद अवस्था में है। तो यहाँ पे भी हमें रोकने वाला कोई भगवान है जो हमें रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, रोकने वाला जो हम फंस रहे हैं ना तब तक। ये तो हम खुद फंस गए हैं ना, ये तो हम खुद भगवान बना के फंस रहे हैं। तो हम में जो बुद्धि है वो कमती बढ़ती कैसे है भगत जी? मैं खूब चाहता हूँ, फिर भी मैं कामों को नहीं कर पाता हूँ बहुतों को, उसमें मेरी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है। कबीर साहब कहते हैं कि नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी। हाँ, यानी कि तुझे पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, तू खुद पकड़ा जाता है। हाँ। मैं कैसे पकड़ा जाता हूँ? क्योंकि मैंने जो चीजें बना ली हैं मैं उसी में अटक जाता हूँ। मैंने क्या क्या बनाया, मन माया 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृतियां, ये सब मेरी ही कल्पना है, मेरी ही उपज है, और मैं इसी में उलझ जाता हूँ। जब मैं अपने आप को सत्य स्वरूप मान के, अपने आप को सत्य शब्द स्वरूप जान के मैं जब निकलता हूँ यहाँ से, तो मेरी आस्था कहीं भी नहीं रह जाती है, तब मैं निकल जाता हूँ। नहीं, ये तो मेरी समझ में आ गया साहब, आप बता रहे हाँ। 100 की 100 समझ में आ गया। लेकिन मेरा दिमाग या मेरी बुद्धि जो काम नहीं कर रही है ना, मैं जैसे कर रहा हूँ, किसी काम को करना चाहता हूँ, उसमें मैं अनभिज्ञ हूँ बिल्कुल ही। अच्छा। तो उस चीज को, जैसे किसी ने मेरे से कोई चीज बताया कि भाई इस काम को ऐसे कर दे और उसमें डिसीजन देना है, तो मैं उसमें उन यहाँ के जगत के जो लोग हैं मेरे से बहुत अच्छा दे देते हैं और मैं उसमें फेल हो जाता हूँ। तो उसकी बुद्धि और मेरी बुद्धि जो है, नहीं, वो चीज अलग हो गई। हाँ। वो चीज अलग है, वो होशियारी और समझदारी वाली बात हो गई है। अच्छा।
हम लोग जो आध्यात्मिक बात करते हैं ये है समझदारी कि भैया समझदार बनो यार, बेवकूफ मत बनो। हाँ और एक होती है बुद्धि, होशियारी, हाँ यानी कि किसी कला में निपुण होना। हाँ 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 कोई दुनियावी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई निपुण है और आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है होशियारी। आप उसमें होशियार नहीं हो उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दुनियावी, ठीक है। लेकिन जो आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो समझदारी का ज्ञान है, क्योंकि वो समझ का ज्ञान है। उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हाँ 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 उसमें समझदारी की जरूरत है। हाँ हाँ और जो दुनियावी ज्ञान होता है उसमें हमें पढ़ाई लिखाई यानी कि हमें उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। किसी भी काम को करोगे आप, जैसे आप मान के चलो कोई इंजन ही बांधना है तो उसमें आपको होशियारी चाहिए। हाँ हाँ कहते हैं ना मेरा लड़का बहुत होशियार है, क्लास में फर्स्ट आता है। हाँ 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 अब होशियार किसमें? पढ़ाई में होशियार है, लेकिन मेरा बच्चा ना हाँ खेलों में जीरो है। वहां पे होशियार नहीं है। तो होशियार दुनियावी जैसे जैसे मैं और मेरा जो दूसरा भाई है वो सेम है, हर परवरिश खान पान हर चीज से है, लेकिन वो पैदाइश में वो बहुत सफल होता है और मैं बहुत फेल होता हूँ। और मैं परमात्मा को रोता हूँ और वो मैं कहता हूँ परमात्मा के साथ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कर्म भी अपने साथ होते हैं, कर्मों के हिसाब से ही कई बार बुद्धि चलती है। अच्छा। क्योंकि जैसे हमारे कर्म है हमें वैसा ही फल मिलना है। अगर बुद्धि तेज चलने लग जाएगी तो फिर फल ज्यादा नहीं मिलने लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ। फिर कर्मों की मार कहाँ रही? नहीं, यही पूछना चाह रहा हूँ। तो जो कर्म हमारे हैं उनका जो लेखा जोखा है, उनका जो संचालक है वो कोई न कोई तो है ना, चेतन अवस्था में, जो चेतन अवस्था को बांधे हुए है। जो हमारे संस्कार होते हैं ना वही हमारा लेखा जोखा करते हैं, क्योंकि हम ही संस्कार पैदा करते हैं। हम ही, ब्रह्मा कोई और नहीं है जो हमारी किस्मत लिखने बैठा हुआ है। किस्मत की कलम हमारे हाथ में है, बीज हमारे हाथ में है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे संस्कारों के द्वारा। इसीलिए संत महात्मा आके तुम्हारे संस्कार ही बदल देते हैं। हाँ 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 हाँ। आते ही पहले मीट छुड़वा दिया, अंडा छुड़वा दिया, गलत काम छुड़वा दिए, तुम्हारे संस्कार ही बदल दिए। अब तुम्हारे हाथों में अच्छा बीज पकड़ा दिया उन्होंने। अगर बाई चांस तुम आते भी हो दुनिया में, भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती तो भी तुम अच्छा जीवन जी के जाओगे यहाँ से। अच्छा। हाँ, संतों के पास जो बीज है वो संस्कारों का बीज है, और संस्कार ही आपका कर्म का फल देते हैं। कहते हैं ना इसके बड़े अच्छे संस्कार है, बड़ी जल्दी जाग गया ये। हाँ 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 हाँ। सारा खेल संस्कारों का है, कोई और नहीं बैठा है आपको सजा देने वाला। ये आप ही के संस्कार आपको नाली में भी गिरा देते हैं और आपको गद्दी में भी बैठा देते हैं राजा की। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर में नाम लगता है तो अल्फाबेट की जगह उसी स्थान पर चले जाता है जब बाई पे नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं विधि, विधि का विधान। हाँ, वो विधि बना चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, वो विधि कोई आदमी और थोड़ी नहीं है जो बैठा है कहीं पे, नहीं तो पहले उसी को पकड़ने जाके। हाँ, वही कह रहा हूँ, उसी से वही समझना, वो सिस्टम को ही समझना चाह रहा हूँ कि वो सिस्टम फिर परमात्मा ही चला रहे हैं, उस सिस्टम को परमात्मा नहीं बनाया। वो सिस्टम सारा अपने आप चल रहा है, वो परमात्मा भी क्या चलाएगा, वो तो करता है। अगर परमात्मा चला रहा होता तो एक्सीडेंट होता ही ना कभी इस गाड़ी का। इस दुनिया में भूकंप आता ही ना, इस दुनिया में मरते ही ना लोग, क्योंकि सब कुछ परमात्मा चला रहा है। परमात्मा तो अकर्ता है। अच्छा। वो तो कहता है तुम चला रहे हो अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा। अगर छोड़ना है तो छोड़ के अकर्ता हो जाओ, आ जाओ अचल अवस्था में। तुम चला रहे हो, मैं तो अचल हूँ। अच्छा। परमात्मा तो अचल है। हाँ। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अचल करता है परमात्मा, चलाता नहीं है। चलाने वाला काम किसी और का है। अच्छा। तो थोड़ा सा न्याय ये आ जाती है कि जब हम सब कुछ समझ गए फिर भी हम नहीं चला पा रहे हैं। यही तो बात है। ये संस्कार क्यों बोला है मैंने, ये संस्कार मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। ये संस्कार चलते रहेंगे। ये तो तुम्हें लास्ट में मौका मिलेगा, हाँ भाई निकलना है कि दोबारा आना है। हाँ। तब उड़ारी मारनी है विहंगम चाल से, फिर नहीं आना मुड़ के। अच्छा। ये विहंगम चाल इसीलिए दी जाती है ताकि आपके पास ऑप्शन रहे लास्ट में कि हाँ भैया आना है कि जाना है, क्या करना है बताओ। हाँ बिल्कुल। जो समझदार जीव होता है वो निकल जाता है उड़ारी मार के। जी। जिसने आना है वो फिर आ जाता है, अपनी मौज हो जाती है ना फिर तो लास्ट में ना। बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। हाँ। परमात्मा कहता है ये है विहंगम चाल, ऐसे उड़ते हैं भैया, उड़ना है तो उड़ जाना, बहेलिया आएगा। अगर पिंजड़े में रहना है तो तुम्हारी मौज है।
तो तुम्हारी मर्जी है। जीते जी परमात्मा कृपा से शरीर छोड़ के वापस घुस भी सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल जीते जी होता है, लेकिन होता दया से है मालिक की। कोई कहे कि अभी वो करके दिखाओ, तो ये नहीं होता है। वो अच्छा। बंदी छोड़ खुद खींचता है। हाँ 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 वो चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लगी हुई है तो चुंबक नीचे नहीं आती है लोहे को उठाने के लिए। हाँ 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 चुंबक के प्रभाव से लोहा उठ जाता है ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही चुंबक अचल अवस्था में, परमात्मा अचल अवस्था में है। लेकिन अगर लोहा परमात्मा के यानी चुंबक के नीचे आ जाए अगर, हाँ 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 फिर चुंबक अपना काम करने लग जाती है। अकर्ता होती हुई वो हाँ, नीचे नहीं आएगी उतर के, लेकिन वो तुम्हें ऐसा बलवान बना देगी कि तुम जाओगे उड़ते हुए ऊपर। हाँ, पलट हुए अनेक, वो एक है जाए पलट के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो देख रहे हैं वो पलट वापसी जैसी दृष्टि हो जाएगी, उधर नजर हो जाएगी, पलट जाती है सूरत। पलट जाती है सूरत। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो भगत जी चलो। जो नयन देते हैं ना, वो शयन देते हैं, वो आप ही हो या प्रतापगढ़ में भी सत्संग में सुना है? तो देखो सैन, जो सैन होती है, सैन कोई भी देता है, पहले तो ये जानना है कि वो देता क्या है। अच्छा। ठीक है ना। सैन के साथ कोई अक्षर तो नहीं देता है, हाँ हाँ क्योंकि अक्षर देने वाले प्रतापगढ़ में बहुत बैठे हुए हैं। प्रतापगढ़ क्या, मदन पंथ में बहुत बैठे हुए हैं। हाँ हाँ आ पकड़ाने वाले। अगर आपको आ पकड़ा दिया गया तो समझ लो कि आपको अक्षर दे दिया, फिर नियक्षर कैसे मिलेगा? हाँ 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 हाँ। जब अक्षर ही दे दिया तो फिर नियक्षर कहाँ चला गया भाई? अच्छा, ये भी भ्रम है, मैं ये भी दिक्कत है। अरे बहुत बड़ी दिक्कत है ये। जब आपको कबीर साहब ने खाली कर दिया बिल्कुल कि अक्षर में वो नहीं, हाँ उसके बाद भी अगर गुरु कोई अक्षर पकड़ा रहा है तो फिर वो दिक्कत नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डुप्लीकेट गुरु है। बस इसी को समझना है, इसी को समझना है। तुम्हारा कागज कोरा होना चाहिए, उसमें कोई अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए। अच्छा। तब सैन के द्वारा बैन मिलेगा आपको। अच्छा। बैन होता है ज्ञान, सैन होता है इशारा। हाँ, इशारे के द्वारा ज्ञान होता है जब, तब हाँ। समझ में आती है बात कहानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी समझ में आ गया। लेकिन वो क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को एक डाउट है कि आप पे इतनी संगत हो जाएगी कि अब बात करना संभव नहीं होगा आगे चल के। नहीं, ये तो सच है। इसके लिए हम ड्यूटी लगाएंगे लोगों की ना, जो विवेकी हंस हैं, हाँ हाँ जो निबिड़ा कर सकते हैं, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, हाँ हाँ। अनुभव के द्वारा भी, ज्ञान के द्वारा भी, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। अच्छा, तो यही क्वेश्चन बार बार घूम रहा है, तो फिर हम आपसे बात नहीं पाएंगे। तो सैन या तो स्वयं आप देंगे तो आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा। नहीं, सैन तो मैं फोन पे भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो तो सैन तो, हाँ, वो तो बस सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं, सामने बैठा के मैं इनके कोई चीज ऐसा दिखाते ऐसा हूँ। नहीं है कि ध्यान में बैठ के देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मन की बात करता है तो रेडियो पे बैठ के करता है और सारी दुनिया समझ लेती है। अच्छा। बात समझ की है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, ये भी समझ में आ गई सारी चीजें। मेरा बस चले तो मैं तो यूट्यूब पे दे दूं सैन सबको ना, करो समझ बैठ गया के समझ गया समझ गया। तो लेकिन जांचना परखना होता है कि कौन उस काबिल है कौन नहीं है, बस इतना हाँ। ही खबर को। वो सत्संग में 2-4 सवाल पूछ के पता लग जाता है कि क्या बंदा कितना सुन रहा है, क्या है, क्या समझदारी है। बात हाँ। समझ की है। आदि नाम मजाक सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अगर वो समझ ही नहीं पाया तो उसको वस्तु बताने का फायदा ही क्या है? ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आध क्वेश्चन वाली दास से पूछ लो, कुछ समझ में आ रही है या कहीं वैसे बस समझ की बात है सर। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ठीक है, प्रणाम साहब। ठीक है साहब, तो बिल्कुल सब चीज समझ में आ गई भगत जी। चलिए, मालिक की दया।